क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? मेरे घर भेजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि हवावे को अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया है और हवावे यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान है जब से उन्होंने ये न्यूज़ सुनी है कि आखिर हवावे का फ्यूचर क्या होने वाला है। हवावे को बैन करने के बाद इसका असरात इनके कस्टमर पर क्या होगा और हवावे का फ्यूचर क्या होगा, और सबसे बड़ी बात कि हवावे को बैन क्यों किया गया है। ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी बिना पर इतने बिलियन डॉलर कमाने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो स्मार्टफोन कंपनी के अंदर सेकंड नंबर पर आ रही थी फ़ोन सेलिंग के लिहाज से और अपनी ब्रांड के लिहाज से, उस कंपनी को अचानक बैन करने की क्या वजह बन गई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही कुछ डिस्कस करेंगे और आप पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसको बैन करने की रीज़न क्या है और क्या ये सिनेरियो चल रहा है और उससे आप एंड यूज़र किस हद तक इम्पैक्ट उससे हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये जान लें कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने की एक वॉर चल रही है, वो अभी से नहीं है। ये कई साल से चल रही है। जब से चाइना ने अपना बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड करना शुरू किया है तो अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका इस टाइम इकोनॉमिकल सुपर पावर भी है और अगर देखा जाए कि असले के लिहाज से और जंगों के लिहाज से देखा जाए तो वो जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी का मालिक है। तो वो अपनी बर्तरी दुनिया पर कायम रखना चाहता है। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई भी मुल्क उससे आगे निकले। मिसाल के तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ले लें, मिसाल के तौर पर स्पाई टेक्नोलॉजी को ले लें, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को ले लें। चाइना उस सब में अब अमेरिका को लीड कर रहा है, अब अमेरिका से आगे निकल रहा है। तो सबसे बड़ी बात अमेरिका को यही खटक रही है कि इकोनॉमिकली तौर पर भी ये इसको लीड कर रहा है। इकोनॉमिकली तौर पर जब से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने राहदारी मंसूबा शुरू किया है, इनके लिए रास्ता और आसान हो गया है पूरे कंट्रीज़ तक अपनी सप्लाई करने का। तो अमेरिका अब यही सोच रहा है कि किस तरह से इसको ओवरकम किया जाए, क्योंकि शॉर्टकट यही होता है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो किसी की टांगें खींच लें, वो ज़्यादा आसान शॉर्टकट होता है। तो अमेरिका ने भी अब यही किया कि अगर वो खुद मार्केट को, मोबाइल फ़ोन मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन मार्केट उसकी गिर रही है एप्पल की, तो उसने ये सोचा है कि किसी तरीके से हवावे को पीछे धकेल दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि 2018 के अंदर एप्पल की सेल 50% तक गिर गई हैं। कैन यू इमेजिन 50%, यानी कि हाफ रेवेन्यू हो चुकी है एप्पल की। उसकी वजह ये है कि एप्पल इनोवेशन नहीं ला रहा। वही घिसे पिटे डिज़ाइन, वही ब्लूटूथ के बगैर टेक्नोलॉजी और वही हेडफोन कभी निकाल देना, कभी हेडफोन जैक लगा देना, कोई बैटरी का कोई वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उस पर इल्ज़ाम था कि वो अपने फ़ोन को स्लो कर रहा है ताकि उसके नेक्स्ट फ़ोन सेल हो, आईफोन। तो अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा 2018 के अंदर जो फ़ोन सेल हुए वो हुए सैमसंग के। दूसरे नंबर पर हवावे आया। आप ये याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पर हवावे ने लीड किया मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ़ोन सेल किए। और तीसरे नंबर पर आया एप्पल। एप्पल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाता है जिससे अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब जो उसकी रेवेन्यू हाफ हो गई है तो अमेरिका को फिक्र पड़ गई है कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इन लोगों को निकाल के बाहर करें ताकि हमारा जो है वो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके किस तरीके से। बहुत दिन पहले कनाडा के अंदर हवावे के CEO इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ लिया गया था, अमेरिका ने पकड़ लिया था, तो उस पर काफ़ी इशू बना था। तो अमेरिका और चाइना के दरमियान ये टसल भी काफ़ी अरसे से चल रही है, इस बात पर भी काफ़ी इशू चल रहे थे। लेकिन अब हवावे को अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज और अपडेट्स जो गूगल की तरफ से आती थी वो अब ऑफिशियली तौर पर हवावे यूज़र्स के लिए बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन चल रही है कि क्या आप बिल्कुल ही हवावे के यूज़र प्ले स्टोर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही गूगल की प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत सी मिसकंसेप्शन चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जब आप कोई फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके उसको ख़रीदते हैं कि फ़र्ज़ करें कि लेटेस्ट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है आप उस पर उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदते हैं। अगले साल उसकी अपडेट आती है, आपकी उसी फ़ोन के अंदर अगले साल का वर्जन अपडेट हो जाता है। आपको पता होगा अगर आप मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़र हैं तो। लेकिन अब क्या होगा कि अब चूँकि उसके साथ एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है गूगल के साथ, तो अब आपको नई अपडेट्स नहीं मिलेंगी। जो हवावे के पुराने फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वही का वही काम करेगा, उसमें अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो ये इम्पैक्ट होगा हवावे यूज़र को। लेकिन हवावे ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसकी रीज़न्स पर गौर करते हैं कि इसको बैन क्यों किया गया, आखिर इसकी और रीज़न्स क्या हैं।
सबसे मेन रीज़न जो अमेरिका को चाहिए थी हवावे को बैन करने के लिए, उसको एक ऐसा सॉलिड बहाना चाहिए था कि पूरी दुनिया के अंदर उस पर कोई एतराज़ ना करे। तो उससे अच्छा बहाना सिक्योरिटी रीजंस क्या हो सकती हैं, आपके मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा क्या हो सकता है अगर आप इस कार्ड को यूज़ करें। तो इसी कार्ड को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अमेरिका का कहना है कि हवावे के फ़ोन के अंदर इस तरह की ऐप्स इंस्टॉल हैं और इस तरह का हार्डवेयर उसके पास एक मौजूद है उनके फ़ोन के अंदर, जो इनके इंटेलिजेंस की, मिलिट्री की और तमाम खुफिया इदारों की जासूसी करके इसका डाटा चीन और ईरान को भेज रहा है। यानी कि आसान अल्फाज में हवावे मोबाइल फ़ोन जासूसी कर रहे हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस के और तमाम डाटा इकट्ठा करके चाइना भेज रहे हैं और ईरान को भेज रहे हैं। यानी कि ये हवावे अब सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है अमेरिका के लिए, इसीलिए इसको ये कहकर बैन किया गया है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है और किसी भी टाइम ये आपकी जासूसी कर सकता है। और अपने तमाम इंटेलिजेंस के लोगों को कहा था और तमाम मिलिट्री के लोगों को कहा था कि आप हवावे के फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो उसके बाद अब ये फ़ैसला लिया गया है और अब हवावे को बैन कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हवावे सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी नहीं है, ये सर्विलेंस कैमराज भी बनाती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखते हैं। मतलब आप इसके ज़रिए किसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी के फेस को, उसका डाटा सारा निकाल सकते हैं और उसको तमाम आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कोई भी शख्स कैमरे के सामने आता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको पता लगा सकता है, आपका तमाम डाटा वो निकाल सकता है डाटाबेस से। तो अब अमेरिका को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि ये टेक्नोलॉजी स्पाइंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो उसने अब मोबाइल फ़ोन के साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये सर्विलेंस कैमरे जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ये भी जासूसी कर रहे हैं अमेरिका की, और यही जासूसी का डाटा ये चीन और वहाँ पर ईरान में मुंतकिल कर रहे हैं। यानी सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि इसके अंदर सिक्योरिटी कैमरास भी मुलविस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखते हैं। इसीलिए हवावे को बैन करने की ये दूसरी वजह है। बल्कि आपको बताता चलूँ कि सिर्फ अमेरिका ने नहीं बल्कि इंटेल ने, गूगल ने, क्वालकॉम ने जो कि प्रोसेसर बनाती है स्नैपड्रैगन के मोबाइल फ़ोन्स के, उसने भी हवावे को बैन कर दिया। यानी कि अब वो उसको ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन बहरहाल वो अपने ग्रीन प्रोसेसर बना रहा है पहले, तो अब वो अपने खुद के ही प्रोसेसर बनाएगा, लेकिन बहरहाल वो क्वालकॉम से ये सर्विसेज नहीं ले सकेगा। उसके अलावा इंटेल से भी ये सर्विसेज नहीं ले सकेगा किसी भी तरह की, और गूगल से तो वैसे उसे बैन कर दिया गया। इसके अलावा तीसरी रीज़न भी तकरीबन सेम है, वही इकोनॉमिकल वॉर। आपको पता है अमेरिकन इकोनॉमी इस टाइम डेब्ट में चल रही है, कर्जे के अंदर चल रही है अमेरिकन इकोनॉमी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिकवर करें। अब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए एक खेल खेला। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कशीदगी रही पिछले दिनों में, और ये जलती पे तेल का काम करता रहा। अमेरिका सुलह करवाने के बजाय पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक आग लगाने वाली फूफो का किरदार अदा करता रहा कि किस तरीके इनकी जंग हो जाए। लेकिन उसके पीछे उसके मकासद ये थे कि उसका असला सेल होगा। जब अरबों डॉलर का उसका असला सेल होगा तो उससे उसकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान इंडिया की कोई जंग नहीं हुई और कोई असला उसका सेल नहीं हुआ, तो उसकी इकोनॉमी वैसी की वैसी है। तो उसको कुछ ना कुछ करना था कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। एप्पल वैसे डूब रहा है तो उन्होंने कोशिश किया कि एप्पल को दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि इनकी इकोनॉमी के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर दोबारा से वापस आ सके। अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त तकरीबन 22 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज हो चुकी है और उसको ये कर्जा अदा करना है, वरना उसको अपने इदारे सेल करने पड़ेंगे और वो कर्जे में चली जाएगी, डूब जाएगी बिल्कुल। अमेरिका ने एक और इल्ज़ाम लगाया हवावे को बैन करने के लिए। उसका कहना है कि चाइना के अंदर बिज़नेस करने के लिए अमेरिकन कंपनियों के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं। यानी कि इतनी सख्त पॉलिसीज़ हैं और इतना भारी टैक्स उन पर लगाया जाता है कि अमेरिकन कंपनियों के लिए बिज़नेस करना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। जबकि अमेरिका के अंदर हम चाइनीज़ कंपनियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उन पर कोई भारी टैक्स नहीं लगा रहे और हम उनसे कोई इतना फ़ायदा नहीं ले रहे जितना हमें लेना चाहिए। जबकि चाइना के अंदर ये हमसे फ़ायदा ज़्यादा ले रहे हैं और ख़ुद प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा फ़ायदा लेने के बाद हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, जबकि अमेरिका इसके उल्टा चल रहा है। तो ये ट्रेड दोनों साइड पे होनी चाहिए, ये बिज़नेस दोनों साइडों पे होना चाहिए। अमेरिका को भी उतना ही फ़ायदा मिलना चाहिए चाइनीज़ कंपनी से जितना कि चाइना अमेरिकन कंपनी से उठा रहा है टैक्स लगा लगा के और उनके ऊपर कड़ी शराइत लगा के। तो इस वजह से भी इसको बैन किया गया है कि हम मज़ीद इन कंपनीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते चाइना के अंदर हवावे जैसी कंपनीज़ को। तो ये भी इसके एक बैन की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा एक और मेन इल्ज़ाम लगाया गया है कि हवावे अपनी रिसर्च के अंदर जो कुछ यूज़ कर रहा है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर हो या टेक्नोलॉजी के अंदर जो वो रिसर्च यूज़ कर रहा है उसके पास राइट्स नहीं है। वो किसी और के कॉपीराइटेड वर्क्स यूज़ कर रहा है, किसी और की रिसर्च यूज़ कर रहा है बिना उनको बताए। तो उस पर ये इल्ज़ाम था। उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई, इसके पेपर्स मांगे गए, तो इसके बारे में एक रिपोर्ट भी शाये हुई थी ऑनलाइन कि हवावे ने ये रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, रिसर्च का कोई प्रूफ नहीं है, जिससे ये साबित होता था कि वो वाकई इसमें मुलविस था और इस तरह की चीज़ें पायरेटेड यूज़ कर रहा था। यानी कि किसी और की रिसर्च को यूज़ करके वो अपने इनोवेशन के अंदर यूज़ कर रहा था, जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर। जब आप एक अमेरिकन इकॉनमी में रह रहे हैं तो उनका ये फ़र्ज़ था कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। तो एक ये वजह भी बनी है
हवावे को बैन करने की। इसके बाद एक और वजह, आपको पता है कि एप्पल जो है वो इनोवेशन नहीं ला रहा, किसी तरह की इनोवेशन एप्पल के अंदर फ़ोन्स के अंदर नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो मुश्किल से दो चार है क्योंकि एप्पल की सेल बहुत गिर चुकी हैं। हाल ही में हवावे ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी फ़ोन को लॉन्च किया, यानी कि टेक्नोलॉजी में हवावे बहुत आगे जा रहा है, डिवाइसेस बना रहा है, इंटरनेट की 5G डिवाइसेस बना रहा है, लेकिन एप्पल इस पर कोई काम नहीं कर रहा। कोई अमेरिकन कंपनी इस पर कोई काम नहीं करी, जैसे ओफोन हो, वोडाफोन हो, कोई कंपनी इस पर काम नहीं करी। तो अमेरिका को इस चीज़ का भी खतरा है कि फ्यूचर में आने वाली 5G टेक्नोलॉजी को हवावे लीड करेगा, इसके फ़ोन सबसे ज़्यादा मार्केट में इनोवेशन की वजह से बिकेंगे। तो इस वजह से भी इसे मौके से आने से पहले, ये वक्त आने से पहले ही इसको बैन कर दिया गया है। तो ये सारी रीज़न्स हैं, लेकिन मेन रीज़न की अगर बात करें तो वो यही है कि इसको कहा गया है कि ये इंटेलिजेंस की जासूसी करता है और तमाम डाटा बाहर मुंतकिल कर रहा है। तो ये मेन रीज़न है जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है। बाकी इसके साथ फैक्टर्स काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल एक मेन जो वजह थी वो यही थी इसको बैन करने की। हवावे की बात करें तो उसके ऑफिशियल इस बात से इनकार कर रहे हैं और उन्होंने कई दफ़ा इस स्टेटमेंट दिया है कि हवावे इस तरह की किसी सरगर्मी के अंदर मुलविस नहीं है, लेकिन बहरहाल अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके ऊपर कोई कान नहीं धरे और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम बरकरार है और ये बैन परमानेंटली रहने वाला है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हवावे यूज़र्स का फ्यूचर क्या होगा और सबसे बढ़कर हवावे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये बैन होने के बाद अब हवावे को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जैसे कि एंड्रॉयड था एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हवावे पीछे हटने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कमबैक करने वाला है क्योंकि हवावे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। तकरीबन पिछले 5 साल से वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था, तो अब वो हाल ही में इसी साल लॉन्च करने वाला है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसका अपना प्ले स्टोर होगा, अपनी ऐप्स होंगी, अपना डिज़ाइन होगा, बिल्कुल वो प्ले स्टोर जैसा होगा। और हवावे का कहना है कि वो एंड्रॉयड से भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एंड्रॉयड से भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है होंगबिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी ऑफिशियली लॉन्च के बारे में भी बता दिया गया है और बहुत जल्द हवावे यूज़र इसकी अपडेट हासिल कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ये है कि आप अपने फ़ोन पर कोई अपडेट्स हासिल नहीं कर सकते, किसी भी तरह की हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की और अपडेट्स हो, सिक्योरिटी अपडेट्स हो, वो आप हवावे के फ़ोन पर अब हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हवावे बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाला है तब बाकी तमाम स्मार्टफोन कंपनीज़ को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोबारा से आने वाला है मार्केट में। और हो सकता है कि एंड्रॉयड को छोड़ के बाकी कंपनीज जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है गूगल के साथ, वो अब हवावे के साथ मिल जाए, हवावे का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लें। सबसे मेन चैलेंज हवावे के लिए ये होगा कि उसको जो डेवलपर्स हैं, जो जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं प्ले स्टोर के लिए, उनको लाना होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के बाद कि वो अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करें और उसको उसी तरह से अपडेट करें, अपलोड करें उसी तरह से जैसे वो प्ले स्टोर पर थी और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपलोड करें। ये सबसे मेन चीज़ होगी उनको लाना, ये सबसे हवावे के लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन बहरहाल वो पीछे हटने वाला नहीं है और अनकरीब कम बैक करने वाला है। तो जाहिर है कि जी जब मोहल्ले में कोई चोरी होती है तो शोर तो होता है, और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो तमाम मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं एटलीस्ट ये देखने के लिए कि होया कि है मोहल्ले में, हुआ क्या, आखिर उनका कोई ताल्लुक होना हो। अब देखें बिज़नेस के अंदर इतना बड़ा $1 बिलियन की कंपनी के साथ ऐसा हुआ है तो बाकी मोबाइल फ़ोन कंपनियां भी होशियार हो गई हैं। उनको पता चल गया है कि यार हमारी इतनी $1 बिलियन की कंपनी है, कल को गूगल उठ के हमें बैन कर दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है अपना, हमारे $1 बिलियन की फ़ोन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। और आपको पता है सैमसंग और एप्पल का तो वैसे टाई टू टाई कंपटीशन है। तो अब सैमसंग को भी अपनी फ़िक्र पड़ गई है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी तरीके से हमारे क्लैशेस की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एंड्रॉयड को बैन कर दिया जाए। तो जनाब सैमसंग भी इस पर काम कर रहा है, सैमसंग अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाला है जिस पर वो काम कर रहा है, वो भी हवावे की तरह अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम लाएगा, जैसे कि एप्पल का अपना iOS है, तो इसी तरह से सैमसंग भी लाने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन कंपनियां अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने वाली हैं। उनको एहसास हो गया है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर उनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है बिज़नेस के लिहाज से, तो वो इस पर काम शुरू कर रही हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका ने अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जो एक एग्रीमेंट के तहत उनको कई $1 बिलियन दिए जाते थे कंपनीज़ की तरफ से, वो तो ख़त्म हुए ही हुए हैं, लेकिन दूसरी कंपनीज़ भी होशियार हो गई हैं और बहुत जल्दी इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने वाली हैं। तो आई होप कि आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शन इससे दूर हो गई होंगी, आपको समझ आ गई होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है, इसको बैन क्यों किया गया है, इसकी क्या रीज़न्स थी और फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको अपडेट मिलेगी, आपको हवावे की तरफ से अपडेट मिलेगी, सिर्फ आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त कम बैक करेगी। मुझे पता है हवावे बहुत जल्दी ही कम बैक करेगी और बहुत अच्छा कम बैक करेगी क्योंकि उसको कंपटीशन देना है एंड्रॉयड को। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अब मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।